ठीक है, तो वैसे भी वही पढ़ाऊंगा ना। और ये देखो तारा, इसमें हम ट्रांसपोर्ट पढ़ावेंगे कैसे। ये जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे चलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और थारी मसल के बीच में। पहले तो तुम ये देखो कि मसल थारी होती है, जो मसल होती है ये टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। और जो टिश्यू है उसमें तुमने पढ़ा होगा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है और पार्शियल प्रेशर CO2 का है, वो होता है कुछ ऐसा। इस पर टिश्यू में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कुछ 45 एंड ऑक्सीजन होती है 40 mmHg, ठीक है। एंड हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड का देखा था, तो इसमें जो हमारा P(O2) है एंड P(CO2) है, ये हमारा कुछ होता है 95 एंड 40, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात, इसको भाई देख लो एक बार, ठीक है। O2 40 है, यहाँ पे 95 40 और ये 45, इसको तुम्हें माइंड में पिक्चर रखनी है, वो बता दूंगा कैसे रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, तुमने ये बना लेते हैं यहाँ पे, मान ले ये है तेरा टिश्यू और ये है तेरी ब्लड वेसल, इसमें यो है तेरा RBC, ये तेरा RBC है भाई, और ये तेरी मसल है, यानी कि ये तेरा टिश्यू है, ठीक है भाई। तो इसमें टिश्यू में तेरा जो है PO2 ये तेरा था सिर्फ 40, CO2 इसमें ज़्यादा होता है तो ये 45 होता है, ठीक है। इसमें RBC में तेरा O2 कितना था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई, देख ले। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तेरा PO2 था कुछ 95 और CO2 थी तेरी 40, ठीक है। तो यहाँ से होने क्या वाला है, तो होने ये वाला है कि यहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जाएगी, ये ऐसे फ्लो करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, ठीक है भाई। आ रहा समझ में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो इससे तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि तेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है मसल के पास, तो मसल को ऑक्सीजन देगा ही, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सीधी सी बात है कि हाई पार्शियल से लो पार्शियल पे फ्लो करती है। तो इसका यही मतलब हुआ कि तेरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि RBC में ऑक्सीजन ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो तूने ये याद रखना, ये भाई एटमॉस्फेयर में 159, उसके बाद तेरी एल्वियोलाई में 104, उसके बाद आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 एंड टिश्यू भी तेरा 40 ही है PO2 का। और अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल की बात करें तो 0.3 होता है, यहाँ पे 40 यहाँ पे 40, और जैसे ही ऊपर 40 आ जाता है तो ये 45 हो जाता है। इसके तेने पिक्चर दिमाग में रखनी है, ज़्यादा मुश्किल ना है, एक दो बार कोशिश करेगा तो आ जाएगी दिमाग में, ठीक है ना। ये हो गया तेरा, ऑक्सीजन इधर चली गई मसल में, मसल को ऑक्सीजन मिल गई, और मसल में कार्बन डाइऑक्साइड इधर हो गई। अब तुम्हारे में से कईयों का जो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मसल में कार्बन डाइऑक्साइड आई किधर से, तो भाई तुमने ये सुना है, मैंने तो साथ में सुन लिया था, ये इसको कहेंगे ग्लूकोज यानी कि शुगर, ये है तेरी शुगर। तो इसकी क्या हो ना, ये जब कंबाइन करे है तो क्या बने तुम्हें पता है ना, 38 ATP बने हैं, रेस्पिरेशन चले, CO2 भी बनता है भाई, इसमें H2O+ करेगा तो CO2 भी बनेगा, ठीक है। ये CO2 बन जाता है, तो इससे उसका पार्शियल प्रेशर होता है 45, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ऑक्सीजन नहीं बन रहा, तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। ये काम हो गया। इसके बाद अब देख जो प्रोसेस चलेंगे तेरे सिंपल से, हमने इसको 97% जो हमारी ऑक्सीजन थी उसको हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ दिया था। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको CO2 करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बड़ा था ना, तो वही होएगा यहाँ पे, ये Hb CO2 बन जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगी, और ये हमारी थारी टिश्यू में पहुँच जाएगी, ये पहुँच गई तेरे टिश्यू में। अब क्या होएगा, ये देख, और CO2 आएगी, ये CO2 जितनी आई थी ना, ये टोटल CO2 जितनी इसमें आनी है उसका 23% है, ठीक है। अब आएगी और CO2, ये है 70%, जो कंबाइन करेगी अब वाटर से, जो तेरा वाटर प्रेजेंट होगा RBC में प्लाज्मा में, उसमें ये कंबाइन करेगी, तो ये क्या बनेगी पता होगा, ये तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, ठीक है, ये बन गया। इसके बाद ये टूटेगा भाई, H+ बन जाएगा, HCO3- बनेगा, ये दोनों चीज़ें बनेंगी। HCO- जाएगा तेरा प्लाज्मा में, ये तेरा RBC है, ये जाएगा प्लाज्मा में जाएगा, तो यहाँ पे जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो हमें एक चीज़ अंदर भेजनी पड़ेगी ताकि हमारी जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। तो हम बाहर से जो प्लाज्मा है उससे हम क्लोरीन अंदर भेज देंगे, दिस इज़ नोन एज क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। तब ये हो गया क्लोराइड शिफ्ट, ये हो गया। अब इसके बाद ये देख भाई, ये होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई, चलो देख लिया ना, इसको मैं मिटा रहा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होएगा, अब देखो थारे ये HbO2 के पास एक बार खिलवाड़ हो चुका था, अब एक बार और खिलवाड़ होएगा, जो बच गई थी, जो HbO2 बच गया था उसके साथ इसका जो H+ और HCO3- था, ये
इसका जो H+ है ये होकर जुड़ने की कोशिश करेगा H+, फिर से डिस्प्लेसमेंट होगी। तो उसमें तो तुमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पर HBH+ बन जाएगा एंड ऑक्सीजन फिर रिलीज़ हो जाएगी और ये बाहर चली जाएगी किसमें, तेरी टिश्यू में, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस चले, एक बार फिर से देख लियो। वैसे तो वीडियो मैंने 2 वर्क्स में बनाया है, बुल्ला मिट्टी वर्क्स में।